देश उनका, शहर उनका, मंच भी उनका, हम अकेले का है। तो किसी को कोई भी खुजली हो, कल दरबार लगना, चले आए। हमारे पास जो विद्या होगी, जो शक्ति होगी, हम उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। हम जादूगर नहीं है। हमें जो ईश्वर प्रेरणा देगा, हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे। वो आएंगे, उनको भी मार्गदर्शन देंगे। भाई बाबा, तुम्हारी योग्यता क्या? तुम हो कौन हमें मार्गदर्शन करने वाले? जिस व्यक्ति को अपने आप को शास्त्री कहलाते हो, राम कथा वाचक कहलाते हो, खुजली जैसे शब्द का प्रयोग करते हो, ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी योग्यता है। इस बार भी आप चॅलेंज से भाग गए हैं। नागपुरातील रेशीमबाग मैदानावर सुरू असलेल्या रामकथेच्या निमित्ताने श्रद्धा की अंधश्रद्धा हा वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे। बागेश्वर धामचे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांनी आपल्यावरील टीकेला उत्तर देताना विरोधकांना थेट समोर येण्याचे आवाहन केले आहे। याला प्रत्युत्तर देताना अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे श्याम मानव यांनी शास्त्रींना चमत्कार सिद्ध करण्याचे 80 लाखांचे आवाहन दिले असून यामुळे शहरातील सामाजिक वातावरण चांगले चर्चेत आले आहे। रेशीमबाग येथील कार्यक्रमात बोलताना धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांनी विरोधकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी आपण तयार असल्याचं सांगितलं। मी पुढील 5 दिवस नागपुरातच आहे। कोणालाही शंका असेल तर त्यांनी प्रत्यक्ष येऊन अनुभव घ्यावा। नंतर कोणीही बाबा पळून गेले असे म्हणू नये, असे विधान त्यांनी केले। आपली विद्या ही ईश्वर प्रेरित असल्याचंही त्यांनी यावेळी नमूद केले। दुसरीकडे श्याम मानव यांनी या दाव्यांना वैज्ञानिक कसोटीवर उतरण्याचे आव्हान दिले आहे। अनिसने पूर्वी जाहीर केलेली 30 लाखांची बक्षीस रक्कम आता 80 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे। धीरेंद्र शास्त्री यांनी अनोळखी व्यक्तींचा मोबाईल क्रमांक, घरातील वस्तूंची माहिती आणि 10 अनोळखी लोकांची ओळख पटवून दिल्यास आपण अनीस बंद करू आणि त्यांचे अनुयायी होऊ, असे प्रति आव्हान श्याम मानव यांनी दिले आहे। इस बार हम नागपुर में ही हैं, मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में ही है। 1 घंटे के लिए नहीं है, 5 दिन के लिए है। कथा पंडाल लगा है, मंच लगा है। प्रदेश उनका, शहर उनका, मंच भी उनका, हम अकेले का है। तो किसी को कोई भी खुजली हो, कल दरबार लगना, चले आए। हमारे पास जो विद्या होगी, जो शक्ति होगी, हम उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। हम जादूगर नहीं है। हमें जो ईश्वर प्रेरणा देगा, हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे। वो आएंगे, उनको भी मार्गदर्शन देंगे। हम न आए तो हम उनके घर ना जाएंगे, शहर आ गए। कल ही रहेंगे, दरबार कल ही है कि हम सो जाए फिर कहो कि बाबा मिला नहीं। और परसों हमें वापस भी जाना है, तो परसों नहीं, तो 30 को, तो फिर बाद में कह दे कि बाबा भाग गया। और एक और खबर कर देना, 5 ही दिन की कथा है, 7 की नहीं है कि कहे कि बाबा ऐसा हो गया। तो हम बाद की खाज नहीं चाहते, आज ही निपटा ले। बार बार उनके झंझट खत्म हो जाए, हमारे भी खत्म हो। बागेश्वर धाम के बाबा, इनको मैंने चैलेंज दिया था पहली बार 10 जनवरी 2023 में। तब भी वो चैलेंज लेने से चूक गए थे और भाग गए थे। आज ये वीडियो वितरित हुआ जो हमने अभी सुना है, उसमें वे कहते हैं कि खुजली होगी तो आप आइए, हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। भाई बाबा, तुम्हारी योग्यता क्या? तुम हो कौन हमें मार्गदर्शन करने वाले? जिस व्यक्ति को अपने आप को शास्त्री कहलाते हो, राम कथा वाचक कहलाते हो, खुजली जैसे शब्द का प्रयोग करते हो, ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी योग्यता है। इस बार भी आप चैलेंज से भाग गए हैं। पहले से कहा गया है कि ये चैलेंज जो होगा, ये चैलेंज आपको 2023 में दिया गया था। तब इसके लिए 30 लाख रुपए का पारितोषिक डिक्लेयर था। अभी ये प्राइस है 80 लाख का बढ़ चुका है। यानी अगर आप ये चैलेंज स्वीकारेंगे, जीत जाएंगे, तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से आपको 80 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। ये चुनौती क्या है? अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति घोषित करती है कि जालसाजी मुक्त अवस्था में किसी व्यक्ति ने दिव्य शक्ति का प्रदर्शन चुनौती प्रक्रिया के शर्तोनुसार प्रमाणित करने पर उसे 80 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। क्या चुनौती है? उनके जो दावे दिव्य दरबार के वीडियोज में प्रदर्शित हुए, 7-8 जनवरी
2023 में उनका जो दिव्य दरबार लगा था नागपुर में, उसमें जो दावे प्रस्तुत किए गए थे उसके आधार पर इनको ये चैलेंज दिया गया है। उनका दावा है कि कोई भी भक्त जब उनके सामने आता है तो उस व्यक्ति का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसका सरनेम, उसकी उम्र और इतना ही नहीं तो उसका फोन नंबर भी उनको अपने आप पता चलता है। ये उनका दावा रहा है। साथ में महाराज का दावा ये भी रहा है कि वो किसी भी भक्त के घर में जाकर कौन से रूम में कौन सी चीजें रखी है ये पहचान सकते हैं। इसका मतलब उनको दिव्य शक्ति प्राप्त है। ये दोनों चीजों के लिए उनको आह्वान दिया गया था, जो आज भी कायम है और आगे भी चलकर कायम रहने वाला है। जब तक वो जिंदा रहेंगे और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिंदा रहेगी, तब तक ये आह्वान कायम रहेगा। जब भी उनमें ऐसी क्षमता है, ऐसा उनको लगेगा सही माने में, तब ये वो आह्वान स्वीकारे। हम आपके सामने ऐन वक्त पर 10 व्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। उन व्यक्ति का नाम, पिताजी का नाम, उम्र, मोबाइल नंबर आपको कागज पर लिखकर देना है। उनका नाम और उम्र आधार कार्ड के अनुसार होगी, जो आगे चलकर उस पर कोई डिस्प्यूट ना हो। इसलिए पहले से ये जानकारी एक लिफाफे में सीलबंद की जाएगी। जो पंच कमेटी होगी, जो दोनों के सहमति से प्रस्तुत होगी पंच कमेटी, उनके पास में ये लिफाफे जमा किए जाएंगे। फिर महाराज के सामने जो 10 व्यक्ति सादर किए गए, उनके सामने रखे गए, उन व्यक्तियों को वे पहचानेंगे, उनका नाम बताएंगे, पिताजी का नाम बताएंगे, उनकी उम्र बताएंगे, उनका मोबाइल नंबर बताएंगे कागज पर लिखकर। जांच कमेटी इसकी जांच करेगी। महाराज जी के सामने 10 व्यक्ति प्रस्तुत करने का जो प्रस्ताव है, उसी अनुसार पास के एक रूम में हम 10 चीजें रखेंगे। महाराज जी अपने दिव्य शक्ति से जाकर वो देख कर आए, वो 10 चीजें कौन सी है ये कागज पर लिख कर दे। वो 10 चीजें कौन सी होगी ये पहले से लिख कर भी रहेगा और वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी होते रहेगा। यानी महाराज अगर सूक्ष्म देह से वहां पहुंचते हैं और देह के साथ में पहुंचते हैं तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि भाई ये भैया देह यहाँ बैठे हैं, लेकिन अपना देह लेकर वहां भी जाते हैं, दूसरे रूम में भी जाते हैं, देखकर भी आते हैं, ये भी उसका प्रूफ हो जाएगा। या फिर सूक्ष्म देह से जाते हैं तो भी जाकर आए तो भी ये 10 चीजें वे पहचान कर बताए। ये दोनों चुनौतियां अगर 90% सही है तो ये चुनौती फिर से एक बार कंडक्ट की जाएगी। महाराज जैसे जादूगर नहीं है, वैसे भी हम कच्चे चेले नहीं हैं। 44 सालों से 44 ईयर से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति काम कर रही है। सैकड़ों बाबाओं का भंडाफोड़ किया है, उनको भगाया है। आप भी उनमें से एक हो, इसलिए हम भी कच्चे चेले नहीं हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये चुनौती 2 बार होगी। पहले से ये शर्तें आपके सामने रखी गई थी, 2023 में रखी गई थी, वही शर्तें अब रिपीट कर रहे हैं। इसके लिए नागपुर में 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सभी पर्चियां और ये शर्तें बांटी गई हैं, इसलिए सब पत्रकारों के पास में ये शर्तें हैं। इन शर्तों के आधार पर नागपुर पत्रकार संघ के सामने यानी पत्रकारों के सामने आपको ये चुनौतियां स्वीकारनी है। 10 लोगों को पहचानना है, उनके नाम वगैरह जो मैंने पहले कहा उसी के अनुसार, या फिर 10 चीजें जो पास के रूम में रखी है। ये दोनों आह्वान आप स्वीकार सकते हो, या फिर 2 में से कोई भी एक स्वीकारा तो भी हम चुनौती कंडक्ट करने के लिए तैयार। बाबा जी, आपको पता है कि आप में कोई दिव्य शक्ति नहीं है। आपको यह भी पता है कि आप पर कोई भगवान प्रसन्न नहीं। आप एक केवल लोगों को ठगने वाले बाबा हो, दिव्य शक्ति का आभास निर्माण करने वाले बाबा हो। ये आपको बहुत अच्छे ढंग से पता है, इसलिए आप आह्वान स्वीकारने को तैयार नहीं, बार बार भागते हो। इस समय कम से कम मत भागिए। इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपके शिष्य है, आपके चरणों पर माथा टेकते हैं। वे गृह मंत्री भी है, महाराष्ट्र की पुलिस उनके ही अंडर काम करती है। आपको पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी। पत्रकारों के सामने ये चुनौती स्वीकारिए, कंडक्ट कीजिए, ये चुनौती में हिस्सा लीजिए और फिर अपने आप को सिद्ध कीजिए। नहीं तो आप लोगों को ठगने वाले एक बाबा हो, इसके अलावा आपका कोई भी पहचान बचेगी नहीं। अगर आपने ये आह्वान स्वीकारा
2 बार आप 90% करेक्ट कह सके, तो मैं आपको जाहिर तरीके से कह रहा हूं कि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसने सैकड़ों बाबा को आज तक एक्सपोज किया है, उनका भांडाफोड़ किया है, ये समिति हमेशा के लिए हम बंद कर देंगे, आपके चरणों पर माथा टेकेंगे और आपके शिष्य बन जाएंगे। इसलिए हिम्मत कीजिए, आह्वान स्वीकारिए, आह्वान से भागिए मत। नागपुरातील या वादामुळे नागरिकांमध्ये 2 गट पडले असून वैज्ञानिक दृष्टिकोन विरुद्ध अध्यात्म असा हा संघर्ष आता कोणत्या वळणावर जातो याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे। क्षितिजा देशमुख, लोकमत.com, नागपूर।